कोलिजन वाले में एक केस होता है जिसको समझने की ज़रूरत है। जैसे सपोज़ करो कि हमारे पास बॉडी है और इसमें एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। अगर गौर से इसमें देखोगे तो m1 में मोशन है u1 और जो m2 है उसको रेस्ट पे रखा हुआ है। कोलिजन के बाद m1 के हिस्से में वेलोसिटी आ गई v1 और m2 को वेलोसिटी मिल गई v2। शुरुआत के दिनों में अगर देखा जाए तो m2 रेस्ट पे था, m2 के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन कोलिजन के बाद m2 के हिस्से में वेलोसिटी आ जाती है v2। ये v2 आया कहाँ से? तो ये पक्का m1 के हिस्से की कुछ वेलोसिटी उसको मिली होगी, मतलब m1 को नुकसान हुआ है। मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि जो m1 है इसके काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है। बात बिल्कुल क्लियर है। क्यों कमी आई है? क्योंकि m2 के पास पहले कोई वेलोसिटी नहीं थी, बाद में m2 के हिस्से में वेलोसिटी आ गई। आई कहाँ से होगी? तो जो पहले की वेलोसिटी m1 थी उसी के हिस्से की कुछ वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, मतलब m1 की काइनेटिक एनर्जी में नुकसान हुआ है। अच्छा, तो अगर मेरे से कोई कहे कि काइनेटिक एनर्जी में कितना नुकसान हुआ है तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मुझे मान लो बिल्कुल बेसिक तरीका बोला जाए तो मैं बात कर रहा हूँ बॉडी नंबर 1 की, जो आपको बॉडी नंबर 1 दिख रही है उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए लॉस किसका? काइनेटिक एनर्जी का। तो मैं अगर उसके काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू की बात करूँ तो मैं लिखूँगा हाफ m1 और ये u1 स्क्वायर। अच्छा, बाद में इसी बॉडी 1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? तो हाफ m1 और साथ में v1 स्क्वायर। बात ये तो कंफर्म है कि इसको लॉस हुआ है, यानी कि अगर मेरे से कोई कहे कि लॉस कितने का हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि अभी आप इनिशियल में से फाइनल को घटा दो। तो क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल में से काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू को घटाओगे तो लॉस का पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई हमसे ये भी कह सकता है कि अब आप यहाँ से फ्रैक्शनल लॉस बताओ कि भाई फ्रैक्शनल लॉस कितना हुआ है। तो फ्रैक्शनल लॉस कैसे निकलेगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करूँगा तो मुझे इसके लॉस का पता लग जाएगा। अब इस बात को अगर तरीके से सोचा जाए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हिस्से में बात आएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, ध्यान से सुनना। और अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो इसके लिए बात आएगी हाफ m1 तो ठीक है, v1 स्क्वायर। v1 क्या है? कोलिजन के बाद की वेलोसिटी जो इस m1 के हिस्से में आई है। मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी कौन सी है? वो है v1। ये v1 निकलेगा कैसे? तो एक तो तुमको निकालना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक इक्वेशन यहाँ से बनाओगे और एक बनाओगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से। तो दो इक्वेशन बनाओगे तब तुम्हारे पास कोलिजन के बाद की वेलोसिटी का पता लगेगा। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा लॉजिक पता है तो इतनी मेहनत करने से हम बच जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन होनी चाहिए। एक, जब ये कोलिजन हो रहा हो और दूसरी बॉडी हमारे हिस्से में ये जो आ रही है m2, ये रेस्ट पे होना चाहिए। कोलिजन एक ही लाइन में होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए और कोलिजन का नेचर इलास्टिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि E की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन हो और उसके में हमसे पूछा जाए कि बताओ m1 की काइनेटिक एनर्जी में फ्रैक्शनल लॉस कितना हुआ है, तब उसको निकालने का हमारे पास आसान सा तरीका है। उसको आराम से किया जा सकता है आसान तरीके से। पहले एक बार फिर से सुनना है। अगर हमसे कोई कहे कि लॉस कितना हुआ, तो लॉस तभी हो सकता है जब इनिशियल हमारे पास ज़्यादा हो, तो इनिशियल माइनस फाइनल करने से लॉस मिल जाएगा। कोई कहे फ्रैक्शनल लॉस कितना हुआ, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल करने से फ्रैक्शनल लॉस मिल जाएगा। दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि मुझे ये नहीं पता था कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो इसके लिए मुझे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ा और उसके बाद से ई का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा। भाई ये दोनों तो ऐसे मेथड हैं, ऐसे जुगाड़ हैं कि सारे के सारे कोलिजन के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, यहाँ सॉल्व करना होगा, ई की वैल्यू 1 रख दूंगा, जैसी 1 रखूंगा फिर यहाँ से एक इक्वेशन, ऊपर से एक इक्वेशन और बात बनेगी। दोनों के सॉल्व करने से बात बन जाती है। अब सवाल है कि हमारे पास अगर तीनों कंडीशन वैलिड हो, तीनों कंडीशन कौन कौन है? सेकेंड बॉडी रेस्ट पे होनी चाहिए टक्कर के बाद, जैसे यहाँ पे m2 रेस्ट पे है। दूसरा, कोलिजन का नेचर इलास्टिक होना चाहिए। फायदा ये होगा यहाँ से तुम E की वैल्यू को डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? 1। और दूसरा, कोलिजन हेड ऑन होना चाहिए। हेड ऑन कोलिजन होने का मतलब ये है कि एक ही लाइन में कोलिजन चलना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब इसकी तकनीक क्या है? डायरेक्टली अगर मुझसे फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछेगा किसके लिए? बॉडी नंबर 1 के लिए,
तो मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकता हूँ फॉर m1 m2 और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्टली यूज़ करने से एक ही बार में फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, बशर्ते कंडीशन ये तीनों वैलिड होनी चाहिए, कोलिजन हेड ऑन हो, इलास्टिक हो और सेकेंड बॉडी रेस्ट पे हो, तब ये बात बन जाएगी।